नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना एडवोकेट पंकज सिंह, जिला गाजियाबाद से। दोस्तों, आज बात करते हैं कि सेक्शन 438 के तहत एंटीसिपेटरी बेल कैसे मिलती है। बेल मूल रूप से एक संदिग्ध पर पूर्व परीक्षण प्रतिबंधित है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे कानूनी कार्रवाई में बाधा न डालें। यह प्रतिवादी की सशर्त रिहाई इस शर्त पर है कि वह समन किए जाने पर अदालत में पेश हो। रुक कर इस शर्त पर कि अदालत में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए एक मौद्रिक राशि जमा करनी होगी। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो बेल का भुगतान कैदी की रिहाई या उसकी रिहाई सुनिश्चित करने की एक शर्त है। इसे सुरक्षा के रूप में परिभाषित करना संभव है। गिरवी या अदालत को दिया गया जैसे नकद, बॉन्ड या संपत्ति। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट इस सवाल पर विचार करने के लिए सहमत हो गया कि क्या उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 के तहत एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन पर विचार करने से इनकार कर सकता है, इस आधार पर कि आवेदक ने पहले सत्र अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया था। ठीक है। इसी तरह एंटीसिपेटरी बेल शब्द भी है, जिसका अर्थ है जब अभियुक्त को संज्ञेय अपराध के मामले में गिरफ्तार होने का डर हो सकता है। बेल एक कानूनी उपाय है जो किसी व्यक्ति को अस्थायी स्वतंत्रता प्राप्त करने की अनुमति देता है, जबकि उसका मामला सुलझाया जा रहा है। आरोप की प्रकृति के आधार पर एक व्यक्ति पूरी तरह से गिरफ्तारी से बचने में सक्षम हो जाता है। यदि अभियुक्त का आरोप है कि उसे गैर बेली अपराध करने के संदेह में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो उसे सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय में एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन करने का अधिकार है। हालांकि ऐसी परिस्थितियां हैं जहां एक गिरफ्तारी की जाती है और आरोपी को आपराधिक प्रक्रिया संहिता के बेल प्रावधानों के तहत रिहा कर दिया जाता है। एंटीसिपेटरी बेल आपराधिक मामलों में कई अभियुक्तों के लिए राहत के रूप में काम आती है, विशेष रूप से दहेज से जुड़े मामलों में। मन में क्या आता है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत एंटीसिपेटरी बेल कैसे मिलेगी। एंटीसिपेटरी बेल दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अनुसार यह कहता है कि कोई व्यक्ति जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसे गैर बेली अपराध करने के संदेह में गिरफ्तार किया जा सकता है, इस धारा के निर्देश के तहत पर वह बेल पर अपनी रिहाई के लिए आवेदन कर सकता है। उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय को जैसे कि वह न्यायालय उचित समझे। उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय मामले की गंभीरता को समझते हुए यदि आवश्यक समझे तो व्यक्ति को ऐसे निर्देश दे सकता है। जब भी आवश्यकता हो, उस व्यक्ति की पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराना चाहिए कि एक कथित व्यक्ति को मामले से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार की धमकी, बाधा या प्रलोभन नहीं देना चाहिए, ताकि उसे ऐसे तथ्यों और सबूतों का खुलासा करने से रोका जा सके जो मामले के लिए सहायक हो सकते हैं। उस व्यक्ति को देश नहीं छोड़ना चाहिए। सीआरपीसी की धारा 438 के तहत बेल पाने के लिए आपका वकील गिरफ्तार करने वाले अधिकारी से बात करेगा। अगर कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है तो एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोई आधार नहीं होना चाहिए। न्यायाधीश सहमत होंगे और आपके वकील को मौखिक रूप से एंटीसिपेटरी बेल वापस लेने के लिए कहा जाएगा। इस घटना में पुलिस की गिरफ्तारी का इरादा बनाती है। वकील 7 दिन की पूर्व गिरफ्तारी नोटिस के लिए मौखिक अनुरोध करेगा। इसके अलावा एक न्यायाधीश याचिका मंजूर करेगा, फिर आदेश पारित किया जाएगा। मुख्य रूप से नोटिस बेल के रूप में लिया जाएगा। यदि बेल अर्जी सेशन कोर्ट द्वारा खारिज कर दी जाती है तो उसे आगे उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी। अगर फिर से खारिज कर दी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट में आवेदन की अनुमति है। यदि कथित व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है तो जांच अधिकारी द्वारा जल्द ही गिरफ्तारी की सूचना उस व्यक्ति को भेजी जाएगी। जैसे ही आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तारी की सूचना मिलती है, उस व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन करना चाहिए। जैसा कि ऊपर बताया गया है वही प्रक्रिया, लेकिन यह तब संभव होगा जब आप ऐसे मामलों के लिए एक अच्छे वकील को हायर करते हैं। हम ऐसे मामलों से निपटने और आपकी सेवा में सबसे अच्छे वकील के साथ व्यक्ति को अपने मामले में जिताने का पूरा अनुभव रखते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।